बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, एक शिष्य के अंदर जो सबसे ज़्यादा होना चाहिए वो अपने गुरु पर विश्वास होना चाहिए। हमें कभी भी गुरु के वचनों पर, गुरु पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस शिष्य के मन में गुरु के प्रति संदेह आ गया वो शिष्य कभी भी भक्ति पथ पर नहीं चल सकता। वो कभी ना कभी इस भक्ति पथ से जरूर विचलित हो जाएगा। इसलिए एक शिष्य का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि वो संदेह रहित रहे, वह अपने साथ वालों को भी संदेह रहित रखे। और संदेह से निकलने के लिए हमें सत्संग, साधना और सेवा का सहारे के द्वारा हम गुरु पर अडिग विश्वास रख सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं, आज का जो अनुभव है वो भी संदेह के ऊपर ही है, जिसका टाइटल है कि संदेह मत किया करो। और ये जो अनुभव है यह सत्यवती वर्मा जी का, जो कि रहने वाली है बुद्ध विहार दिल्ली की। वो बताती हैं कि एक दिन गुरु महाराज जी के समाधि में जाने की सूचना मिली। ऐसा लगा मानो पूरा संसार ही समाप्त हो गया। माता पिता का साया तो पहले ही सर से उठ चुका था, अब परम पिता ने भी हाथ छोड़ दिया। घर वालों के बीच रहते हुए भी मैं स्वयं को बहुत अकेला अनुभव कर रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब संसार के लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए। उनके उल्हाने, उनकी तरह तरह की बातें सुनकर मन और परेशान हो गया था। आज अंतः अनुभूति के इस पृष्ठ पर मैं एकदम सच कहना चाहती हूँ। लोगों की बात सुनकर मेरे मन में भी परम पिता की समाधि को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया था। मेरे संदेह को मिटाने के लिए स्वयं गुरुदेव की दिव्य संदेश लेकर मेरे लिए इस दिव्य अनुभूति में आए। मैंने देखा मैं पीतमपुरा आश्रम में सेवा कर रही हूँ। मेरा साथ और भी बहुत सारे सेवादार गुरु बहनें अपनी अपनी सेवा में जुटी हुई थी। उस दिन आश्रम में बहुत सारे लोग आए हुए थे। थोड़ी ही देर के बाद मैं आश्रम के गेट के पास जाकर खड़ी हो गई। तभी मैंने सामने से अपने परमपिता अर्थात सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी को आते हुए देखा। वे तीव्र गति से चलते हुए सीधा मेरे पास आए और बोले, तुम संदेह मत किया करो, हम समाधि से लौटकर अपने शिष्यों के पास अवश्य ही आएंगे। गुरु प्यारे साधकों, एक साधक के पास गुरु महाराज जी की दिव्य अनुभूतियों के अलावा, उनके दिव्य मार्गदर्शन के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु पूर्ण हैं। तभी तो वे हमें अनुभूतियाँ करा सकते हैं, तभी तो वे हमें अंतःकरण से संदेश दे सकते हैं, क्योंकि ये सामर्थ्य हर किसी के बस का नहीं है। एक पूर्ण सत्ता ही ये दिव्य लीला कर सकती है। बस हमें सबसे पहली बात तो ये है कि अनुभव कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। आजकल संसार के अंदर कथा कथित बड़े बड़े गुरु बैठे हैं जो अपने आप को गुरु पद के लिए उत्तम समझते हैं, पर अनुभव, वो भी अनुभवों के लिए तरसते हैं, उनके शिष्य भी अनुभवों के लिए तरसते हैं। पर हमें धन्य होना चाहिए ऐसा गुरु पाकर जिसकी एक झलक से ईश्वर, जिसकी एक आज्ञा से ईश्वर तक हमें दर्शन देने के लिए चले आते हैं। हमें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखकर बिना किसी संदेह के इस पथ पर चलना चाहिए और गुरु महाराज जी की आज्ञाओं को मानकर हमें सदैव गुरु महाराज जी के साथ हर वक्त खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। अगर उनके बच्चे उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? वे तो हर वक्त अपने पिता का, हमारे माता पिता का कर्तव्य हर वक्त निभा रहे हैं, हमारा अच्छे से लालन पालन कर रहे हैं, हमें समय समय पर दिव्य अनुभूतियों के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने से जोड़े रखते हैं।
हमारा भी कर्तव्य है, हम भी गुरु महाराज जी के लिए साधना करें, सेवा करें, गुरु आज्ञा में चलें। हमें भी अपने गुरु के लिए समर्पित होना चाहिए। समर्पण का भाव, समर्पित होना सिर्फ ये नहीं है कि हम गुरु के लिए जाकर आश्रम में समर्पित हो गए। हमारे भाव, हमारे विचार गुरु के लिए समर्पित होने चाहिए। हम गुरु के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। कोई भी कार्य, अपना कोई ऐसा कार्य ना करें जो गुरु की आज्ञा से बाहर ना हो, वो भी समर्पण की ही भावना रखता है। इसी के साथ तो चलिए सुनते हैं अगला अनुभव, जिसका टाइटल है कि इस जन्म में मुक्ति को पाओगे। ये अनुभव स्टार्ट होता है जब से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा मिली। उस दिन से मैंने यह नियम बना लिया कि ब्रह्म मुहूर्त की साधना करनी ही करनी है। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा यह नियम आज तक चल रहा है और यह संकल्प कि यह आगे भी बना ही रहे। साधना के साथ साथ मेरा प्रार्थना का भी नियम है। साधना में बैठने से पहले मैं हर दिन गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विश्व कल्याण की प्रार्थना करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवे। यह विश्व भ्रष्टाचार मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, मांसाहार मुक्त हो, नशा मुक्त हो। प्रतिदिन की भांति उस दिन भी मैं साधना में बैठने से पहले प्रार्थना कर रहा था। हर इंसान के जीवन में कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियां हैं, सब कितने कष्ट में हैं। हम ब्रह्मज्ञानी साधक भी अपने जीवन की आपाधापी में अनेक संघर्षों को सह रहे हैं। आप जल्दी से आकर सब कुछ ठीक कर दीजिए ना महाराज जी। उस दिन मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर स्वयं गुरु महाराज जी के मुखार बिंद साधना में से मिला। जिसे तुम जीवन की समस्याएं समझ रहे हो, संघर्ष कह रहे हो, यह सब हमारा कृपा प्रसाद है। ये सब परिस्थितियां हमारे ही द्वारा निर्मित की गई हैं, क्योंकि हम तुम्हारा उद्धार चाहते हैं। इस संघर्ष से ही जन्म जन्मों के कर्म संस्कार समाप्त होंगे और आप सभी ब्रह्मज्ञानी साधक इसी जन्म में आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। मैं चंद्रकांत लातूर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। साधना के माध्यम से इस रहस्य को जानकर मैं जीवन के हर एक संघर्ष को जीवन का उत्कर्ष मानकर स्वीकार करता हूँ। गुरु प्यारे साधकों, एक साधक कितनी ही कठिनाई से क्यों ना गुजर रहा हो, कितने ही दुख से क्यों ना गुजर रहा हो, पर एक गुरु का एक वाक्य है कि ये तुम्हारे संघर्ष के लिए, ये तुम्हारी परीक्षा है। एक साधक के अंदर कितना जुनून भर जाता है। लेकिन ये अनुभव होते किने हैं जो निरंतर गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलते हैं, जो निरंतर ध्यान साधना करते हैं। गुरु प्यारे साधकों, आप भी अपने जीवन का एक नियम बना लें कि आप नित्य सुबह और शाम, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को गुरु महाराज जी के लिए अवश्य निकालें, क्योंकि और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएं। गुरु महाराज जी आपके ऊपर भी जरूर कृपा करेंगे, आपको भी अनुभवों से जरूर महाराज जी सराबोर कर देंगे। बस हमारे अंदर वो भक्ति, वो भाव उत्पन्न हो जाए और ये सब साधना के माध्यम से ही होगा। हमारा विश्वास गुरु के ऊपर साधना के माध्यम से ही मजबूत होगा। इसलिए मैं आपसे हर बार एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आपका कोई भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप ध्यान ना करें। आपको प्रत्येक दिन गुरु की याद में, ध्यान में बिताना है, या किसी भी कीमत पर। स्वामी विवेकानंद, स्वामी योगानंद जी ने अपने वचनों के अंदर कहा है कि अगर आप अपनी ध्यान को ऐसे टालेंगे कि अब मैं सो जाता हूँ, टाइम काफ़ी हो गया है और मुझे सो जाना चाहिए, ध्यान तो मैं कल भी कर लूँगा, तो योगानंद जी कहते हैं कि आप शमशान तक सोते ही रह जाएंगे। आपको ध्यान में बैठना ही होगा, आपको ध्यान करना ही होगा। और एक साधक का सबसे पहला कर्तव्य यही है
कि उसे ध्यान साधना करनी ही चाहिए, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। इसीलिए मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करूँगा कि आप नित्य ध्यान के प्रक्रिया से गुजरेंगे। और अगर आपने इस अनुभव को अंत तक सुना तो जो लोग भी नित्य ध्यान करते हैं वे कमेंट के अंदर जय श्री राम अवश्य लिख कर जाएं। इसी के साथ मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।